हेलो दोस्तों, मेरा नाम यश सोलंकी। स्वागत है आपका हमारे चैनल दिल्ली वाला टीचर पे। तो आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि वैश्वीकरण का प्रतिरोध कैसे होता है। प्रतिरोध का मतलब क्या है कि विरोध कैसे होता है, वैश्वीकरण के अगेंस्ट में लोग क्यों बोलते हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले पढ़ाया भी था कि भाई जो ग्लोबलाइजेशन है, कई सारे लोग ग्लोबलाइजेशन के सपोर्टर्स हैं, यानी कि जो ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण का समर्थन करते हैं, और वहीं कई सारे लोग ऐसे हैं जो वैश्वीकरण का विरोध करते हैं, उसको हेट करते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में यही देखने वाले हैं कि वैश्वीकरण का प्रतिरोध यानी विरोध कैसे किया जाता है, उसके हेटर्स कौन लोग हैं और वो हेट क्यों करते हैं वैश्वीकरण से, इसका कारण क्या है, वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो लिखा हुआ है टॉपिक का नाम वैश्वीकरण का प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखा है वामपंथी वैश्वीकरण विश्वव्यापी पूंजीवाद की एक विशेष अवस्था है। ठीक है, वामपंथी लोग, लेफ्टिस्ट लोग, वामपंथी लोग बेसिकली वो लोग होते हैं जो समाजवाद यानी कि सोशलिज्म को प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है, वामपंथी लोग कौन से लोग हैं जो समाजवाद या साम्यवाद को बढ़ावा देते हैं, या उसके जो सपोर्टर्स होते हैं उनको बोला जा रहा है वामपंथी या लेफ्टिस्ट बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लेफ्टिस्ट। तो यहां पर बताया गया है कि जो वामपंथी लोग हैं वो ऐसा कह रहे हैं कि वैश्वीकरण विश्वव्यापी पूंजीवाद की एक विशेष अवस्था है। पूंजीवाद यानी कि कैपिटलिज्म। तो वामपंथी यानी क्या है यहाँ पे? समाजवाद या साम्यवाद। तो अब आपको पता है कि भाई अगर समाजवाद या साम्यवाद विचारधारा है तो वो हमेशा क्या करती है? पूंजीवाद के अगेंस्ट में बात करती है, क्योंकि एक तरीके से पूंजीवाद क्या है? उनकी अपोजिशन पार्टी है, ये आप समझ लो। ठीक है, तो वही बोला जा रहा है कि भाई ये समाजवाद है ना, ये वामपंथी लोग ये बोल रहे हैं कि भाई वैश्वीकरण क्या है? विश्वव्यापी पूंजीवाद का एक विशेष अवस्था है। विश्वव्यापी का मतलब होता है जो पूरे विश्व में फैली हुई है, क्या? पूंजीवाद। तो ये बोल रहे हैं लेफ्टिस्ट लोग कि भाई ये वैश्वीकरण है ना, ये वैश्वीकरण और कुछ भी नहीं है, बल्कि ये वैश्वीकरण क्या है? एक कैपिटलिज्म का ही नया रूप है। ठीक है, जो कैपिटलिज्म था, जो पूंजीवाद था, उसी ने क्या कर लिया है? अपना एक नई अवस्था या एक नया रूप धारण कर लिया है, और वही हमारे सामने वैश्वीकरण बन के आ गया है। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि भाई वो पूंजीवाद का ही एक नई अवस्था है। ठीक है, ये वामपंथियों का कहना है, जो अमीरों को और अमीर और गरीबों को और गरीब बना देती है। ठीक है, तो ये बोलते हैं वामपंथी लोग कि भाई इसकी वजह से, वैश्वीकरण की वजह से होता क्या है कि ये अमीरों को और अमीर बना देती है और गरीब बेचारे और गरीब होते चले जाते हैं। ठीक है, ये इसका विरोध करने का एक तरीका वामपंथियों का। ठीक है, वामपंथियों ने क्या बोला कि भाई वैश्वीकरण और कुछ भी नहीं है, बल्कि एक नई अवस्था है। किसकी? जो पूंजीवाद है उसकी। पूंजीवाद का ही एक नया रूप है ये, और ये करता क्या है? तो ये अमीरों को और अमीर बनाता है, प्रॉफिट देता रहता है, और गरीब बेचारे और गरीब हो जाते हैं, ये उनका कहना। ठीक है, दूसरा लिखा हुआ है कि वैश्वीकरण के राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभावों को लेकर भी ये लोग क्या हैं? चिंतित हैं, परेशान हैं, वामपंथी लोग। ठीक है, तो ये लिखा है वैश्वीकरण के राजनीतिक, जैसे कि मैंने जब आपको पढ़ाया था राजनीतिक प्रभाव के बारे में, तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि भाई जो वामपंथी लोग हैं उनका ये मानना है कि भाई वैश्वीकरण की आने की वजह से सरकार की जो शक्ति है, सरकार की जो क्षमता है, वो बहुत कम हो चुकी है, और अब सरकार केवल दो कार्य करती है, एक कानून व्यवस्था को बना के रखना और दूसरा नागरिकों की रक्षा करना। सरकार के बस यही दो काम बचे हैं। तो राजनीतिक उन्होंने इस तरीके से विरोध किया वैश्वीकरण का कि भाई सरकार अब कोई काम करती है नहीं, सरकार के बस दो ही काम बचे हैं, सरकार की पावर कम हो गई है, तो वो राजनीतिक था। दूसरा क्या लिखा हुआ है? आर्थिक। तो आर्थिक में हमने समझा था कि भाई आजकल जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो क्या करती हैं? नीतियां बनाती हैं, और वो नीतियां लगभग जो होती है, जो बड़े देश, जो अमीर देश होते हैं उनके पक्ष में होती हैं, गरीब देशों को उनसे फायदा नहीं हो पाता। ठीक है, उसके अलावा जो अमीर देश होते हैं वो अपनी वीजा नीति जो है उसको बहुत ज्यादा कठोर बनाते हैं, उसकी वजह से भी जो है जो गरीब देश है उनको फायदा नहीं हो पाता। ठीक है, ये सारी चीजें तो वो आर्थिक में थी। उसके अलावा लिखा हुआ है सांस्कृतिक प्रभाव। सांस्कृतिक प्रभाव कौन से हैं? तो सांस्कृतिक प्रभाव में हमारे को ये बताना है कि भाई आजकल जो संस्कृतियां होती हैं वो छिपती जा रही हैं। ठीक है, जैसे जो छोटी संस्कृति है वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, और बड़ी यानी पश्चिमी संस्कृति जो है वो हावी होती जा रही है। उसकी वजह से कई सारे देशों की जो छोटी छोटी संस्कृतियां हैं वो बेकार हो जा रही हैं, खत्म हो जा रही हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें किस में आती हैं? सांस्कृतिक प्रभाव में। तो वो इन तीनों के प्रभावों को लेकर भी क्या है? चिंतित हैं
वामपंथी या लेफ्टिस्ट लोग, समझ आ रहा है। तो वामपंथी लोग इनको लेकर भी चिंतित हैं। उसके अलावा यहाँ पर बताया गया है कि वैश्वीकरण विरोधी आंदोलन जो होते हैं ना, पूरी दुनिया में हमारे को देखने को मिलते हैं। तो वही डायग्राम मैंने छोटा सा यहाँ पर बनाया आपके लिए, ठीक है। तो ये ऐसे दिख रहा है आपको कि भाई यहाँ पे अलग अलग कॉन्टिनेंट वगैरह हैं, ठीक है। तो अलग अलग कॉन्टिनेंट के अंदर अलग अलग जो है वैश्वीकरण विरोधी आंदोलन चल रहे हैं। और यहाँ पर मैंने सारे जो है ना आंदोलनों को जोड़ दिया है, सबको कनेक्ट कर रखा है, क्योंकि जो ये आंदोलन है जो ये अलग अलग कॉन्टिनेंट में हो रहे हैं, ये सारे आंदोलन क्या है, एक ही है, समझ आ रहा है। ये सारे आंदोलन जो है एक हो जाते हैं और फिर मिलके एक बड़ा आंदोलन क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो ये वैश्वीकरण विरोधी आंदोलन जो होते हैं वो होते हैं हर जगह है, अलग अलग जगह पे, ठीक है, लेकिन सारे क्या है, एक ही है, बाद में एक ही साथ जो है मिलके आवाज उठाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है कि 1999 में सिएटल में विश्व व्यापार संगठन का मंत्री स्तरीय बैठक करी गई थी, ठीक है। 1999 में सिएटल नाम की एक जगह है जहां पर क्या हुआ था, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की मंत्री स्तरीय बैठक थी। और इस बैठक के अंदर जो है वैश्वीकरण का बहुत ज्यादा विरोध किया गया, खुले तरीके से विरोध किया गया कि भाई वैश्वीकरण बहुत बेकार है। और कौन कौन से पॉइंट रखे, तो यही तीनों, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक, कि इनकी वजह से ये सारी चीजें क्या हो रही है, खराब हो रही है, अमीर और अमीर बन रहे हैं, गरीब और गरीब बन रहे हैं, समझ आ रहा है। तो 1999 में सिएटल की बैठक हुई थी, विश्व व्यापार संगठन की थी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, और मंत्री स्तरीय बैठक थी, मतलब मंत्री लोग बैठे थे उसके अंदर, और उन्होंने खुल के वैश्वीकरण का क्या कर रहा था, विरोध किया था, उसका प्रतिरोध किया, ठीक है। पूरे वैश्वीकरण के विरुद्ध में नहीं है। अब यहाँ पर यह बात बताई जा रही है कि भाई जितने भी वैश्वीकरण विरोधी आंदोलन जो चलते हैं ना, वो सारे आंदोलन जो है पूरे वैश्वीकरण के विरुद्ध नहीं है, मतलब कि जो टोटल ग्लोबलाइजेशन है ना उसके विरुद्ध में नहीं है। वो ऐसा नहीं बोलते कि भाई वैश्वीकरण पूरा बेकार है, ठीक है, वो ऐसा कभी नहीं कहते, लेकिन लिखा हुआ है किसी विशेष कार्यक्रम के विरुद्ध है। लेकिन वो लोग जो है वैश्वीकरण के जो कोई एक विशेष कार्यक्रम होता है, जैसे वैश्वीकरण का एक नई शाखा है, ठीक है, तो उस शाखा के विरुद्ध हो जाते हैं वो कई बार लोग, समझ आ रहा है कि भाई वो टोटल जो पूरा ग्लोबलाइजेशन है उसके विरुद्ध नहीं है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के अंदर कई सारी चीजें अच्छी भी हैं, लेकिन वो लोग उसके विरुद्ध है जो विशेष कार्यक्रम है, ठीक है। जो कई बार जैसे क्या होता है कि वैश्वीकरण की वजह से जो चीजें बेकार हो जाती है ना, वो लोग क्या करते हैं, उसका विरोध करते हैं, पूरे वैश्वीकरण का विरोध कभी भी नहीं करते। तो वो एक बात समझने वाली थी। बाकी यहाँ लिखा हुआ है कि बाय स्ट्रॉन्ग कंट्रीज, यानी कि जो ताकतवर कंट्रीज होती हैं उनके द्वारा वैश्वीकरण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी देखने को हमारे को मिला है, ठीक है। उन्होंने भी जो है वैश्वीकरण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करा है। व्यापार के लिए अनुचित तौर तरीके, उन्होंने बोला कि भाई व्यापार जो वगैरह जितना भी जो होता है ट्रेड वगैरह, उसमें क्या है, अनुचित तौर तरीके, मतलब जो उचित नहीं है, ठीक है, उसके लिए बिल्कुल एकदम बेकार तौर तरीके बनाए गए हैं, उसकी पॉलिसी एकदम अच्छी नहीं है, ठीक है, जो गरीब देश है उनको फायदा नहीं हो रहा, ठीक है। दूसरा लिखा हुआ है वैश्वीकरण आर्थिक व्यवस्था में विकासशील देशों का महत्व नहीं है, ठीक है। और उन्होंने बोला कि भाई जितनी भी जो वर्ल्ड में जो डेवलपिंग कंट्रीज है, तो डेवलपिंग कंट्रीज को कोई यहाँ पे ज्यादा प्रॉफिट हमारे को देखने को नहीं मिलता, और ज्यादातर जो प्रॉफिट होता है जो डेवलप कंट्रीज यानी जो विकसित देश होते हैं वो ले जाते हैं। तो ऐसा करके जो है जो स्ट्रॉन्ग कंट्रीज जो बड़ी बड़ी देश हैं, जैसे कि इंडिया हो गया, चाइना हो गया, ठीक है, साउथ अफ्रीका हो गया, रशिया हो गया, ये सारे देश भी क्या करते हैं, मिलके ये पॉइंट उठाते हैं कि भाई वैश्वीकरण का जो व्यापार का तौर तरीका है वो अच्छा नहीं है। दूसरा, जो वैश्वीकरण की जो आर्थिक व्यवस्था है, जो सिस्टम है, इकोनॉमिक सिस्टम जो है उसका, वो विकासशील देशों के महत्व का नहीं है। उसके अंदर डेवलपिंग यानी जो विकासशील देश जो अभी विकास कर रहे हैं उन लोगों को बिल्कुल भी फायदा उससे नहीं होता, ये उनका कहना, ठीक है। उसके अलावा लिखा हुआ है कि नव उदारवादी वैश्वीकरण के विरोध के लिए एक मंच बनाया गया, ठीक है। नव उदारवादी, नव का मतलब क्या होता है, नया, उदारवादी मतलब लिबरलिज्म, ठीक है। तो नया जो उदारवादी वैश्वीकरण, मतलब कि हाल फिलहाल के वैश्वीकरण की बात करी जा रही है यहाँ पे, तो जो नया उदारवादी वैश्वीकरण था उसके विरोध का एक मंच बनाया गया जिसका नाम है वर्ल्ड सोशल फोरम। क्या नाम है, वर्ल्ड सोशल फोरम, ठीक है। WSF के नाम से भी हम इसको जानते हैं, वर्ल्ड सोशल फोरम, ठीक है। इसके अंदर कई सारे लोग जुड़े हुए हैं, जैसे कि लिखा हुआ है मानवाधिकार कार्यकर्ता,
ठीक है। तो जो ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड जो भी लोग काम करते हैं, मानवाधिकार वाले, तो वो लोग कार्यकर्ता लोग इसके अंदर जुड़े हुए हैं जो वैश्वीकरण का विरोध करते हैं। पर्यावरणवादी लोग इसमें कई सारे जुड़े हुए हैं, जो लोग बोलते हैं कि भाई वैश्वीकरण से पर्यावरण को भी नुकसान हो रहा है, वो लोग इसमें जुड़े हुए हैं। ठीक है। मजदूर लोग इसमें जुड़े हुए हैं, जो लोग जिनको आवाज उठाते हैं कि भाई मजदूरों के हित में काम नहीं हो रहा, उनकी सैलरी नहीं बढ़ रही। युवा यानी यूथ आज का जो है वो भी जुड़ा हुआ है। महिला कार्यकर्ता भी जो है इसमें कई सारे जुड़े हुए हैं। ठीक है। और लिखा हुआ है कि ये एकजुट होकर इसका क्या करते हैं, विरोध करते हैं। ठीक है। तो वर्ल्ड सोशल फोरम में लगभग सारे लोग बैठते हैं, तो और ये क्या करते हैं, एकजुट होकर इस पूरे वैश्वीकरण का विरोध करते हैं। बाकी ये कई सारी थोड़ी डेटें बताई गई यहाँ पे। लिखा है कि 2001 में फर्स्ट मीटिंग हुई थी WSF की। ठीक है। 2001 जो था उसके अंदर वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली मीटिंग हुई थी। और कहाँ हुई थी, तो ब्राजील के अंदर पोर्टो अल्गेरे। ठीक है। नाम क्या है, पोर्टो अल्गेरे। तो ब्राजील में एक जगह है जिसका नाम है पोर्टो अल्गेरे, वहां पर WSF की पहली मीटिंग हुई 2001 में। 2004 में चौथी मीटिंग हुई वर्ल्ड सोशल फोरम की मुंबई के अंदर अपने। ठीक है। उसके अलावा जनवरी 2007 में 7वीं मीटिंग हुई वर्ल्ड सोशल फोरम की, वो हुई कहाँ पे, नैरोबी कीनिया में। समझ आ रहा है। और याद भी रहेगा, आसान भी है, क्योंकि 2001 में पहली, 4 में चौथी, 7 में 7वीं, ऐसे बढ़ता रहेगा, 8 में 8वीं, 9 में 9वीं। समझ आ रहा है। तो ऐसे करके आपको याद भी रहेगा कि भाई इस तरीके से हमारा जो ये टॉपिक था जिसका नाम था वैश्वीकरण का प्रतिरोध, वो खत्म हो चुका है। क्योंकि हमने देख लिया है कि भाई वैश्वीकरण का किस किस तरीके से विरोध किया जाता है। वामपंथी लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, वो बोल रहे हैं कि भाई अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है, ये कहाँ का न्याय है। ठीक है। ऐसी ऐसी बातें हमने यहाँ पे समझी और टॉपिक पूरा समाप्त हो चुका है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, तब तक के लिए देखते रहिए दिल्ली वाला टीचर।